India's first freedom fighter, the man who lived like a tiger, whose sword was a torment for the enemy, a ruler, an administrator, and the pioneer in missile. The tiger of Mysore still roars in the millions of hearts. The tiger of Mysore, Sultan Fateh Ali Saab Tipu, उर्फ हजरते टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह। हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की विलादत 1 दिसंबर 1751 में हुई। आप जिस जगह पैदा हुए वो जगह बेंगलुरु से तकरीबन 35 किलोमीटर पास हैदराबाद नेशनल हाईवे 7 के जानिब नॉर्थ बेंगलुरु देवनहल्ली में मौजूद है। ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आपके वालिद साहब का नाम है हजरत सुल्तान हैदर अली खान, जिन्हें दुनिया में सुल्तान ऑफ मैसूर के नाम से जाना जाता है। आपका मजार शरीफ श्रीरंगपट्टना के एक मनाजिर वाले बाग के मरकज में वाक़ई एक मकबरा है, जिसमें टिप्पू सुल्तान, उनके वालिद हैदर अली खान और उनकी वालिदा फातिमा फखरुन्निसा के खबरें मौजूद है। दुनिया का फेमस इतिहासकार कर्नल मार्क विल्स अपनी किताब में लिखते हैं कि टिप्पू सुल्तान अपने वालिद हैदर अली साहब से ऊंचाई में छोटे थे और उनका चेहरे का रंग काला था और उनके आंखें बड़ी बड़ी रोशनदार थे। आप साधारण और बिना वजन के पोशाक पहना करते थे और साथ ही साथ सबको इसी तरह रहने की ताकीद करते थे। टिप्पू सुल्तान साहब ने घोड़सवारी को बहुत ही बड़े कला मानते थे। हिंदुस्तान में पहली मर्तबा हजरत टिप्पू सुल्तान ने मैसूरियन रॉकेट एक हिंदुस्तानी फौजी के लिए तैयार किया गया था। लोहे से बनाए रॉकेट फौजी इस्तेमाल के लिए कामयाबी के साथ बनाया गया था। टिप्पू सुल्तान ने एक मर्तबा जंगल में शिकार के लिए गए थे। वहाँ पर अचानक शेर आ गया। आपने उसको मारने की कोशिश की तो उनकी बंदूक अचानक नाकाम हो गई और उनका खंजर भी जमीन पर गिर गया। शेर उन पर कूद पड़ा और उन पर झपटने वाला ही था कि टिप्पू सुल्तान ने खंजर को उठा लिया और उससे शेर को मार डाला। दुनिया ने यह मंजर देखा और आपने शेर मैसूर यानी टाइगर ऑफ मैसूर का नाम कमाया। टिप्पू सुल्तान शेर मैसूर सुल्तान हैदर अली के बड़े फर्जंद थे। हिंदुस्तान के इस्लाह व हैरत पसंद हुक्मरान, बैनुल मज़ाहिब की जिंदा जाविद मिसाल थे और फौजी रॉकेट के मुवज़्ज़त थे। आपकी रिहाइश गाह कर्नाटक में थी। आपकी अमली ज़िंदगी का पेशा सियासतदान, मुसन्निफ और हाकिम थे। आप फारसी, अरबी, कन्नड़ा, मलयालम, तेलुगु जुबान जानते थे। आप साथ ही साथ हिंदुस्तान के बहुत बड़े हुक्मरान थे और पहले फ्रीडम फाइटर थे। आपको शेर मैसूर इसलिए कहा जाता है, दुश्मन आपका नाम सुनते ही जंग से पीछे हट जाया करते थे। बरतानी अजायब घर यानी म्यूजियम में आज भी रखी हुई है टिप्पू सुल्तान की तलवार, जिस पर शेर का अक्स मौजूद है। It's far better to live like a lion for a day than to live like a jackal for 100 years. हजरत टिप्पू सुल्तान के वालिद सुल्तान हैदर अली ने जुनूबी हिंद में 50 साल तक अंग्रेजों को बजोरे ताकत रोके रखा और कई बार अंग्रेजों को शिकस्त भी दी थी। टिप्पू सुल्तान ने कहा करते थे, शेर की एक दिन की जिंदगी शुगाल के 100 साल की जिंदगी से बेहतर है। दोस्तों, कई किताबों में लिखा हुआ है कि हजरत टिप्पू सुल्तान सूरज निकलने से पहले उठ जाया करते थे और वो वज़ू करके अज़ान का इंतज़ार करते थे और जैसे ही अज़ान होती सुल्तान महल के तरफ से मस्जिद के तरफ पैदल चलकर जाया करते थे। नमाज के बाद अपने घर आकर 1 घंटा कुरान की तिलावत किया करते थे। जब कुरान शरीफ पढ़ लेते तो फिर आप कसरत, एक्सरसाइज और वेट लिफ्टिंग भी किया करते थे और तलवारबाजी भी किया करते थे और इसके बाद आपके लिए नाश्ता लगाया जाता था और आपके साथ 2 फर्जन रहा करते थे और नाश्ते के बाद ज़ोहर खाने में जाया करते थे और उसके बाद आप अपना शाही लिबास पहन लिया करते थे और कहीं आयतें लिखी हुई
अपना हमामा पहन लिया करते थे। ये भी लिखा हुआ है कि टीपू सुल्तान इस पगड़ी को बहुत एहतराम किया करते थे, क्योंकि इसमें बहुत सारे कुरान के आयतें लिखी हुई थी। और टीपू सुल्तान अपनी तलवार को लेकर दीवाने आम की तरफ निकलते थे, और जैसे आप बाहर निकलते थे आपका एक खास खादिम जोर जोर से आवाज और ये ऐलान करता था, और ये ऐलान कन्नड़ा या उर्दू में होती थी, और वो लफ्ज कुछ इस तरह हुआ करते थे। बादब, बामुलाइजा होशियार, निगाह नीचे, वालिय सल्तनत खुदादाद, हुजूर पुरनूर, शेर मशरिक, शेर मैसूर, नसीबुद्दौला, फर्जंद नवाब हैदर अली ख़ान बहादुर, फ़तेह अली हज़रत टीपू सुल्तान दीवाने आम में जलवा अफरोज़ हो रहे हैं। पहली आंग्लो मैसूर की जंग 1766 से 1769 के दरमियान हुई। हिंदुस्तान में सल्तनत मैसूर और ईस्ट इंडिया कंपनी के दरमियान अपोजिशन था कि हैदर अली ने अंग्रेज़ों के खिलाफ कामयाबी हासिल की और तकरीबन मद्रास को हासिल कर लिया। दूसरी आंग्लो मैसूर की जंग 1780 से 1784 तक एक तनाज़ा था। ये जंग ने हिंदुस्तान में आंग्लो मैसूरियन दुश्मनी को जन्म दिया। इस जंग का क्रेडिट कर्नाटक को 2 एजाजियों के लिए दिया गया था। तीसरी आंग्लो मैसूरियन की जंग 1790 से 1792 तक हुई, जिन्हें भी हिंदुस्तान में सल्तनत मैसूर और बरतानी ईस्ट इंडिया कंपनी और सल्तनत ट्रावनकोर और मराठी सल्तनत और हैदराबाद के निज़ामों के दरमियान जंग हुई थी। नतीजा ये था कि जंग 3 साल तक जारी रही। चौथी आंग्लो मैसूर की जंग बरतानी ईस्ट इंडिया कंपनी के फौजियों की एक मुश्तरका क़ुव्वत, जिसने मराठों और हैदराबाद के निज़ामों की हिमायत हासिल की, उन्होंने हजरत टीपू सुल्तान को शिकस्त दी। हजरत टीपू सुल्तान ने 4 तारीख में 1799 में अपने श्रीरंगपटना का दिफा करते हुए जंग में शहीद हो गए। तो ये था हमारा पार्ट 1 ऑफ टीपू सुल्तान KVN चैनल पर। अगर ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। इस वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए शुक्रिया। फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।